अमेजिंग इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अक्कास साबित और आप देख रहे हैं अमेजिंग इस्लाम। दावतुल अर्द क्या चीज़ है, ये कहाँ से ज़मीन को फाड़ कर निकलेगा, कब निकलेगा और ये लोगों से कैसे कलाम करेगा, मोमिन और काफिर की कैसे पहचान करवाएगा, इन सब सवालात के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सी निशानियां ज़िक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी क़यामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होंगी। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दाबतुल अर्द भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाबतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला यूक़िनून। और जब उन पर बात आ पड़ेगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन न करते थे। और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो हम उस वक्त लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। उलमा ने लिखा है कि दाबतुल अर्द चौपाया की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई 60 गज़ की होगी। और बाज़ हजरात ने कहा है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सुरीन हिरन की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नीज़ इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा की मशरक़ी जानिब वाक़ है, यकायक ज़लज़ला से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। जिस रोज़ सूरज मगरिब से तुलू होगा, उसी दिन या अगले दिन ये अजीबुल खलकत जानवर ज़मीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सफ़ा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाका को यानी ऊँटनी को पत्थर से निकाला था, इसी तरह अपनी कुदरत से क़यामत के करीब ज़मीन से एक जानवर निकालेगा जो लोगों से कलाम करेगा और क़यामत की खबर देगा। ये दावतुल अर्द मोमिनों के चेहरे पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। दावतुल अर्द के बारे में रिवायात में आता है कि इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, जिससे वो मुसलमानों के चेहरों पर निशान लगाएगा। इससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो काफिरों के चेहरों पर निशान लगाएगा और उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ज़ाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तुलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दाबतुल अर्द का निकलना और उनसे इसका बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले ज़ाहिर होगी, उसके जल्द ही बाद दूसरी ज़ाहिर हो जाएगी। क़ुर्ब क़यामत लोग गुमराही में इस कदर गुम हो चुके होंगे कि सच और झूठ की पहचान नामुमकिन हो चुकी होगी। नेक लोगों को गुमराह समझा जाएगा और गुनहगारों को नेक समझा जाएगा। ऐसे में एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक जानवर ज़मीन से निकलेगा। उसकी चीखो चिंगाड़ उसी की मानद बेहद दहशतनाक होगी। वो तेज़ी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। वो लोगों से कलाम करेगा। लोग उसे ताकतवर हथियारों से मारने लगेंगे, लेकिन उसकी ताकत के आगे बेबस होंगे। इस दौर में जब नेक और गुमराह की पहचान मुश्किल होगी, तो ये जानवर शनाख्त करवाएगा। काफिर
اور مسلمان ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اس سے قبل سورج کا مغرب سے طلوع ہونا رونما ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ دعوت العدل کے ظاہر ہونے کے بعد علم و حکمت ختم ہو جائے گی۔ یہ جانور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ نشان لگانے کے لیے اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ یہ جانور کافر کے چہرے پر انگوٹھی لگائے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی لگ جائے گی اور پورا جسم کالا ہو جائے گا۔ مومن کے چہرے پر عصا پھیرے گا تو اس کا چہرہ اور جسم نور سے چمکنے لگے گا۔ لوگ نام کے بجائے اے کافر اور اے مومن کہہ کر پکاریں گے، اور یہ جانور لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی بدخبری دے گا۔